जंतर मंतर पर छात्रों का प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है और देश भर में जो सवाल है वो यही उठ रहा है कि क्या अब पेपर लीक से जुड़े हुए दोषी हैं उन्हें सजा मिल जाएगी या फिर प्रोटेस्ट में आगे होगा क्या इसी तरीके से ये स्टूडेंट्स या सो कॉल्ड प्रदर्शनकारी लाठियां खाते रहेंगे? क्या छात्रों को टाइम पर इंसाफ मिलेगा भी या नहीं, जिसको लेकर ये सड़कों पर आए? इन सब के बीच ही जब सवाल बहुत से हैं तो पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट में बड़ी बात लिखी है। उन्होंने लिखा क्या है मैं बताती हूँ। उन्होंने लिखा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है, यानी कि प्रायोरिटी पर है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द और कठोर दंड देने के लिए, केस के तुरंत ही निस्तारण के लिए यानी कि सोल्यूशन के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन होगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। ये पीएम मोदी का पूरा पोस्ट है जो मैं पढ़कर बता रही हूँ। साथ ही उन्होंने लिखा कि विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार के जरिए लिए जा रहे फैसलों की श्रृंखला में ये एक इम्पोर्टेंट कदम होगा। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा पहले भी कहा जा चुका है। अब प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से आखिर क्या बदल जाएगा? जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो लोगों का गुस्सा है, वो क्या कम हो जाएगा? क्या इससे पेपर लीक की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा? नमस्ते, आप देख रहे हैं जी भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट आखिर होता क्या है, जिसका जिक्र किया है पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में। फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई अलग से न्यायपालिका नहीं होती, ये विशेष अदालतें होती हैं और इनका पर्पस क्या होता है? कुछ चुनिंदा और जो सेंसिटिव मामले होते हैं उनकी सुनवाई जो बाकी अदालतें होती हैं उनके कंपैरिजन में तेजी से यह मामले सुने जाते हैं और उनका सोल्यूशन होता है, यानी कि निस्तारण होता है। भारत में इनकी शुरुआत हुई थी साल 2000 में, जब जो पेंडिंग मामले थे उनका बोझ कम करने के उद्देश्य से इस तरह के फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया। इन अदालतों में उन्हीं मामलों को प्रायोरिटी दी जाती है जिन्हें सरकार या फिर न्यायपालिका विशेष इंपॉर्टेंस देती है और यहाँ भेजती है। अगर अब पेपर लीक से जुड़े हुए मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जांच पूरी होने के बाद में मुकदमे की सुनवाई जो बाकी केसेस में होती है उसके कंपैरिजन में कम टाइम लेगी। अभी कई मामलों में जांच, चार्जशीट, गवाहों की गवाही और जो अदालत का पूरा प्रोसेस होता है उसमें सालों साल लग जाते हैं। इसी वजह से जो पीड़ित छात्र हैं उनको इंसाफ मिलने में लंबा इंतजार करना पड़ता है, जो हम देखते भी हैं। और कई बार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई बहुत ज्यादा धीमी पड़ जाती है, जिसका फायदा भी ले लेते हैं जो दोषी होते हैं। हालांकि यहाँ पर एक बात समझना बेहद जरूरी है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट कोई जादुई यानी कि कोई मैजिक नहीं है, कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है जो चुटकी बजाते ही हो जाएगा। अगर पुलिस जांच में देरी होगी, अगर चार्जशीट टाइम पर दाखिल नहीं होगी और अगर प्रॉपर प्रूफ आपके पास नहीं होंगे या फॉरेंसिक रिपोर्ट लंबित रहेगी यानी कि पेंडिंग रहेगी, तो सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से कोई फैसला तुरंत नहीं हो जाएगा, यानी कि कोई जादुई समाधान ये नहीं है। यानी तेज सुनवाई तभी पॉसिबल है जब जांच एजेंसियां और अभियोजन पक्ष की उतनी ही तेजी और मजबूती से काम करने की पूरी प्रक्रिया हो। एक और इम्पोर्टेंट बात है, आपके लिए समझना जरूरी है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी वही कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है जो किसी बाकी सामान्य अदालत में होती है। दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलता है, गवाहों के बीच में जिरह भी होती है और सबूतों की प्रॉपर जांच की जाती है, जैसा बाकी कोर्ट में होता है। यानी जल्द ही इंसाफ का मतलब जल्दबाजी में न्याय नहीं होता, वहां पूरे पुख्ता सबूत देखे जाते हैं, दोनों पक्षों को सुना जाता है। अगर सरकार की ये पहल वाकई स्ट्रांगली इम्पैक्ट डालती है यानी कि प्रभावी ढंग से लागू होती है तो इससे दो बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पहला, पेपर लीक के आरोपियों को जल्द ही सजा मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी और दूसरा, भविष्य में ऐसे अपराध करने वालों के लिए एक मजबूत मैसेज जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा। अब इस तरह के मामले जो कि सालों साल तक अदालत में पेंडिंग रहते थे वो नहीं रहे शायद, अगर ऐसा वाकई होता है। लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट काफी नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं है। जो परीक्षा प्रणाली है उसे और ज्यादा सिक्योर करना जरूरी है, तकनीकी निगरानी बढ़ाना जरूरी है, जांच एजेंसियों को और ज्यादा मजबूती से काम करना होगा और टाइम पर चार्जशीट दाखिल करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा इस तरह के केसेस में। यानी फास्ट ट्रैक कोर्ट सोल्यूशन का अहम हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन जो पूरा प्रॉब्लम का ये जो पूरा प्रोसेस है वो अकेले कोई सोल्यूशन नहीं निकालने वाला। सबको अपने एंड पर मजबूती से और तेजी से काम करना होगा। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि पीएम की इस घोषणा से जो स्टूडेंट्स का भरोसा डगमगाया है वो फिर से पटरी पर आ जाएगा या मजबूत होगा? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट पेपर लीक पर प्रभावी रोक लगा पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो, आपके काम का लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जी भारत को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।